गुड मॉर्निंग। मैं राजीव श्रीवास्तव, मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। टाइम एंड वर्क के अगले क्लास में हम प्रवेश कर रहे हैं और आज का क्लास बहुत ही स्पेशल है जिसमें हम लोग अल्टरनेट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अल्टरनेट क्वेश्चन जो हमारे किसी भी एग्जाम के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आइए अल्टरनेट क्वेश्चंस को हम लोग बहुत आसानी तरीके से पढ़ें और ऐसा पढ़ें कि कभी भी अल्टरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एग्जाम में न छूट पाए। तो चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार बोल रहा है कि ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला उसे 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। बोल रहा है कि एक दिन छोड़कर यदि बारी बारी से काम करे और काम का शुरुआत ए करे तो कार्य कितने दिनों में संपन्न किया जाएगा। ध्यान देंगे, बोल रहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है और बी किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। अब कंडीशन ये है कि कार्य का शुरुआत ए कर रहा है। कार्य का शुरुआत कौन कर रहा है? ए। और ठीक अगला दिन उसमें बी प्रवेश कर रहा है। ऐसी अल्टरनेट चल रहा है। तो पहले लोग जान लें कि टोटल यूनिट वर्क कितना होगा। 10, 15, 30। एक दिन में 3 करेगा और एक दिन में 2 करेगा। ठीक है। अब मामला ये है कि यदि आज ये करेगा तो कल कौन करेगा? बी करेगा। सिमिलरली काम चलेगा। यदि एक दिन में 3 कर रहा है और बी एक दिन में 2 कर रहा है तो एक दिन और एक दिन, तो 2 दिन में आपका कितना यूनिट काम हो गया? 5 यूनिट हो गया। जल्दी जल्दी लाइक करते चले, शेयर करते चले। तो 2 दिन में कितना यूनिट हो जाएगा? 5 यूनिट हो जाएगा। और करना कितना है? 30। तो दोनों तरफ हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 12 दिन में कितना यूनिट काम हो जाएगा? 30 यूनिट काम हो जाएगा। और हम लोग को यही निकालना था कि 30 यूनिट काम कितने दिनों में होगा। तो जवाब हम लोग आया 12 दिन। जवाब क्या आया हम लोग का? 12 दिन। आज का क्वेश्चन बहुत ही स्पेशल है। आज का क्लास भी बहुत ही स्पेशल है, जो हम लोग बारी बारी के प्रश्नों पर काम करेंगे और प्रयास यही रहेगा कि हर तरह के बारी बारी के क्वेश्चन को पढ़ लें ताकि दिक्कत ना हो। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एबीसी एक कार्य को 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। एबीसी एक कार्य को 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी और अगला दिन सी काम करे तो कार्य कितने दिनों में संपन्न होगा। यदि ए के साथ एक दिन बी और अगला दिन सी काम करे तो कार्य कितने दिनों में संपन्न होगा। तो चलिए देखते हैं। ए किसी कार्य को वो कर रहा है 11 दिन में, बी कर रहा है 20 दिन में और सी कर रहा है 55 दिन में। तो टोटल हम लोग जान लें कितना यूनिट काम होगा। 11, 20, 55 का एलसीएम 220 यूनिट हो जाएगा। तो एक दिन में ए के द्वारा 20 यूनिट काम होगा, एक दिन में बी के द्वारा 11 यूनिट काम होगा और एक दिन में सी के द्वारा 4 यूनिट काम होगा। अब ये बात है कि ए के साथ एक दिन बी काम कर रहा है और अगला दिन सी काम कर रहा है। चलिए, ए के साथ एक दिन बी काम कर रहा है और ए के साथ अगला दिन सी काम कर रहा है। सिमिलरली ऐसे ही काम चलेगा। ठीक है ना। तो ये एक दिन के लिए काम हुआ और ये भी एक दिन के लिए काम हुआ। ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। 20 और 11। फिर ए प्लस सी 20, 4, 24 हो जाएगा। तो एक और एक 2 दिन में कितना आपका यूनिट काम हो गया? जोड़ दिए 55 यूनिट काम हो गया। जब 2 दिन में 55 हो गया और करना कितना है? 220 करना है। इसका मतलब 220 यूनिट काम करने तो इधर 4 से गुना करेंगे और इधर फिर 4 से गुना करेंगे। तो आप देखेंगे कि एक दिन में 220 यूनिट काम हुआ। अर्थात कह सकते हैं कि ये कार्य 8 दिनों में
संपन्न हो पाएगा। तो आसान क्वेश्चन था, एक बार फिर से इसको समझेंगे कि ए किसी कार्य को 11 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में, सी 55 दिन में। 11, 20, 55 का एलसीएम 220 हो गया। ए के द्वारा एक दिन में 20 यूनिट काम किया जा रहा है, बी के द्वारा एक दिन में 11 यूनिट काम किया जा रहा है, सी के द्वारा एक दिन में 4 यूनिट काम किया जा रहा है। बोल रहा है कि ए के साथ एक दिन बी और अगला दिन सी काम करे, यानी ए प्लस बी, ए प्लस सी, ए प्लस बी 20, 11, 31, ए प्लस सी 20, 4, 24, यानी 2 दिन में 35 यूनिट। जब 2 दिन में 55 यूनिट और लाना है 220, तो उसमें 4 से 20 पे 4 से 8 दिन में 220, यानी कि 220 यूनिट का मुझे काम करना था। ठीक है, सब आगे हम लोग बढ़ेंगे। प्रश्न इस प्रकार है कि ए बी सी किसी कार्य को 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में समाप्त कर सकता है। ए बी सी किसी कार्य को 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए लगातार कार्य करे और हर तीसरे दिन अपने साथ बी और सी को ले ले, तो कार्य कितने दिनों में संपन्न होगा? चलिए, ए कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है 30 दिन में और सी कर रहा है 60 दिन में। ठीक है ना, ए कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है 30 दिन में, सी कर रहा है 60 दिन में। एलसीएम ले लेंगे, 60 यूनिट हो जाएगा। ए के द्वारा एक दिन में 3 होगा, बी के द्वारा एक दिन में 2 होगा, सी के द्वारा एक दिन में 1 होगा। और बोल रहा है कि ए लगातार कार्य कर रहा है, हर तीसरे दिन अपने साथ बी और सी को ले। आज ए अकेले, कल भी ए अकेले और डे आफ्टर टुमारो इन ए के साथ कौन कौन हो जाएंगे? बी और सी हो जाएंगे। और इस प्रकार कार्य किया जा रहा है। ए भी एक दिन, ए भी एक दिन और ए भी एक दिन। तो एक दिन में कितना हुआ? 3, फिर 3 हुआ, 3 2 5 1 6 हुआ। 1 2 3 3 दिन में कितना हुआ? 6 3 9 3 12 हुआ। जब 3 दिन में 12 हुआ तो करना है 60, तो इसमें हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से, यानी 15 दिन में कितना यूनिट होगा? 60 यूनिट। और हमको निकालना था कितना दिन होगा, तो जवाब कितना हो गया हम लोग का? 15 दिन हो गया। देखिए दोस्तों, ऐसे सवाल में प्रॉब्लम तब आता है जब वो डायरेक्ट डिविजिबल नहीं होता है। तो अब हम लोग जो सवाल सीखेंगे उसमें डायरेक्ट डिविजिबल ना हो तो कैसे बनाएंगे। आशा करते हैं तो बहुत आराम से चीजों को शुरू से अंतिम तक देखिए। कभी भी वीडियो को स्किप न करें। आप चीजों को आराम से देखेंगे, आप समझ पाएंगे, बेहतरीन अपना अप्रोच दे पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है आज का। अगला क्वेश्चन है आज का, बोल रहा है कि ए किसी कार्य को 16 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि ए अकेला कार्य करे और एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करे, तो कार्य कितने दिनों में संपन्न होगा? देखिए, इस सवाल में थोड़ा ध्यान से देखना होगा। ए कर रहा है 16 दिन में और बी कर रहा है 12 दिन में। ए किसी कार्य को 16 दिन में कर रहा है और बी कर रहा है 12 दिन में। तो 16 12 का एलसीएम 48 होगा। तो एक दिन में ए के द्वारा 3 यूनिट और एक दिन में बी के द्वारा 4 यूनिट। तो आज ए किया, कल बी करेगा, ऐसे ही काम चलेगा। ठीक है, तो आज एक दिन के लिए ए किया, अगला दिन बी करेगा। तो एक दिन में कितना हुआ? 3 हुआ, अगला दिन में ये 4 हुआ। तो हमने देखा कि 2 दिन में कितना हो गया? 7 हो गया। 2 दिन में कितना हो गया? 7 हो गया। जब 2 दिन में 7 हो गया तो करना तो 48 है। अब क्या होगा भाई? 7 से 48 नहीं डिविजिबल है, डिविजिबल नहीं है ना।
तो 42 सतसते 49 ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि इसमें 6 से मल्टीपल कर देंगे, इसमें भी 6 से, क्योंकि हम 7 तो कर नहीं सकते हैं, 7 से मल्टीपल करेंगे तो 49 हो जाएगा। इसलिए मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से कर दिया। तो अब हम लोग क्या हुआ कि 6 टू 12 डेज में 42 यूनिट काम हो गया। लेकिन भाई 42 तो करना नहीं है, करना तो आपको 48 है। अब क्या करेगा भाई, तो अब ये समझना है कि ए किया, बी किया, अब किसकी बारी है, तो ए की बारी है। किसकी बारी है, और ए आएगा तो उसका 1 दिन काउंट हो जाएगा, और जब ए आएगा तो उसका 3 यूनिट बढ़ जाएगा। इसका मतलब 13 दिन में कितना हुआ, 45 हुआ। अभी भी काम नहीं बना, क्योंकि करना है तो आपको 48 वो आपका 45। लेकिन दोस्त यदि हम बी को बुला लें तो बी आएगा तो 4 बढ़ा देगा, तो 45 से 49 हो जाएगा, फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसको उठा लेंगे, डाटा को उठा ली, ध्यान देंगे। अब हो कितना गया है, 45, करना कितना है 48, तो बचा कितना, तो 13 अब कौन कर रहा है, ये तो कर लिया, कौन कर रहा है, तो बी, और बी कितना आएगा 4, यानी आंसर हो जाएगा 13/3/4। एक बार फिर समझ लीजिए, ए किसी कार्य को 16 दिन में कर सकता है, बी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, यानी 48 यूनिट। एक दिन में ए के द्वारा 3 यूनिट, एक दिन में बी के द्वारा 4 यूनिट। आज ए किया, कल बी करेगा, इसका मतलब 2 दिन काम किया तो 7 यूनिट। लेकिन 7 तो करना नहीं है, करना तो 48 है, 42 हो जाएगा, 49 ज्यादा हो जाएगा। तो दोनों तरफ हमने 6 से मल्टीपल कर दिया। जब 6 से मल्टीपल किया तो 6 दूनी का 12 यूनिट और 42 हुआ, लेकिन 42 ही हुआ, करना है तो 48। अब फिर से हम ए किया, बी किया, बुलाएंगे किसको, ए को बुलाएंगे तो उसका 1 दिन बढ़ जाएगा। जब 1 दिन बढ़ेगा तो उसका 3 यूनिट भी बढ़ जाएगा, 45 हुआ। अभी भी मेरा काम नहीं बढ़ा। फिर हम कहेंगे कि अब रुक जाएंगे, इसको हम पकड़ लेंगे, यहाँ पे 45 हो गया, लगातार 48, तो बचा कितना 3, और इसका चूंकि नेतृत्व कौन कर रहा है, बी, क्योंकि ये तो कर चुका है, तो 13/3/4। ये हम अच्छे क्वेश्चन में इसकी काउंटिंग करेंगे। इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में बहुत आते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी एक टंकी को 12 घंटा, 15 घंटा और 20 घंटा में भर सकते हैं। यदि ए सदैव खुला रहे तथा बी और सी 1 घंटा के लिए बारी बारी से भरे तो कितने समय में टंकी भर जाएगा। बस केवल नाम है टंकी, टोटल कॉन्सेप्ट कोई टाइम एंड वर्क का ही है। देखते हैं, ए किसी कार्य को 12 घंटा में कर सकता है, बी किसी कार्य को 15 घंटा में कर सकता है, सी किसी कार्य को 20 घंटा में कर सकता है। यहां तक तो बात हम लोग समझ में आ गया हम लोग को। तो 12, 15, 20 का एलसीएम ले लिया जाए। 12, 15, 20 का एलसीएम 60 हो जाएगा, तो 12, 5, 60 हो जाएगा, 15 चौके 60 हो जाएगा, और 20 3 60 हो जाएगा। मामला है कि ए के साथ 1 घंटा के लिए बी काम कर रहा है, अगले आवर में ए के साथ सी काम कर रहा है। तो ये 1 घंटा चला और ये 1 घंटा चला, तो ये 5, 4, 9 हो गया, और ये 5, 3, 8 हो गया। तो 1 और 1 2 घंटा में 9, 8, 17 यूनिट।
जब 17 हो गया तो करना कितना था 60, हुआ कितना 17, तो 17 34 17 या 51, 17 चौके 18 ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब हम 3 से मल्टीपल करेंगे। तो 6 घंटा बराबर 51 यूनिट। अभी भी मेरा मामला सॉर्ट आउट नहीं हुआ क्योंकि 51 हुआ है, लाना 60 है। तो अगले आवर के लिए ए बी किया, ए सी किया तो फिर ए बी आएगा, 1 घंटा के लिए ए और बी आएगा, और 1 घंटा में कितना जोड़ देगा 9 जोड़ देगा। इसका मतलब कि 6 आए 7 घंटा, 51 9 60, इसका मतलब 60 यूनिट कौ घंटा में होगा 7 घंटा में होगा। तो आप चीजों को कैसे करेंगे ये क्लियरेंस किया गया, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छे अच्छे सवाल करा रहे हैं। बार बार हम बोलते हैं कि हम लोग वैसे सवाल नहीं पढ़ते जो एग्जाम में नहीं आता, वैसे सवाल पढ़ते हैं जो नया एग्जाम का मेरा पैटर्न है। इस तरह के सवाल हमारे एग्जाम में आए तो हम कैसे कर लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन इस प्रकार है कि 2 समान ऊंचाई की मोमबत्ती है, 2 समान ऊंचाई की मोमबत्ती है जो क्रमशः 4 घंटे और 6 घंटे में पूरी तरह से जल जाती है। 2 समान तरह की ऊंचाई की मोमबत्ती है जो क्रमशः 4 घंटा और 6 घंटा में पूरी तरह से जल जाती है। यदि अगर दोनों अपनी अस्थायी चाल से एक ही समय पर जलना शुरू किया हो तो बताइए कि कितने समय के बाद उस मोमबत्ती की जो ऊंचाई है 2:3 हो जाएगी। अच्छा सवाल है, कोई शक नहीं है। तो एक मोमबत्ती 4 घंटा में जल जाती है और दूसरी मोमबत्ती 6 घंटा में जल जाती है। तो 4 6 के लघुत्तम 12 ले लेंगे, 4 दूनी 36 यानी 12, 6 दूनी के 12। मान लेते हैं कि टी समय के बाद दोनों की ऊंचाई में जो रेशियो है, दोनों का ऊंचाई का जो रेशियो सवाल में दिया हुआ है 2:3 हो जाता है। चलिए भाई, टोटल कितना यूनिट 12 यूनिट, और हमने माना कि टी समय के बाद दोनों का तो 12। तो फर्स्ट वाला 1 मिनट में 3 टी यूनिट जलेगा, तो 3 मिनट में कितना जलेगा 3T जलेगा, तो 12 - 3T हो जाएगा। जल रहा है इसलिए घट रहा है। फिर 12 सेकंड का कितना जल रहा है 2T जल रहा है, तो क्रॉस कर देंगे। बढ़ती आई 36 - 9T बराबर 24 - 4T। तो 36 में से 24 जाएगा 12, 9T में से 4T जाएगा 5T, यानी T बराबर 12/5 यानी 2.2/5 घंटा। ऐसा देखने को मिलेगा कि उसकी ऊंचाई का जो रेशियो है 2:3 हो जाएगी। उसकी ऊंचाई का जो रेशियो है 2:3 हो जाएगी। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार है, क्वेश्चन इस प्रकार है, ध्यान देंगे। बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप नोट्स बनाएं और मैं सफिशिएंट इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। हर टॉपिक का मैं 10 से 12 आपको प्रोवाइड करूंगा क्लास, और उम्मीद करते हैं कि उतना में पढ़ने के बाद सफिशिएंट इंफॉर्मेशन आप ले पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चंस कर रहा है, ध्यान देंगे कि 3 पाइप जो है ABC एक टंकी को 10 घंटा, 12 घंटा और 15 घंटा में भर सकता है। 3 पाइप है ABC एक टंकी को 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा में भर सकता है। फिर हुआ क्या कि पहले खाली टंकी में A को खोल दिया गया, 1 घंटे के बाद B को खोल दिया गया, 1 के 2 घंटे के बाद C को खोल दिया गया। तो बताइए टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगा होगा।
तो सब फिल ही कर रहा है। तो ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, ठीक है ना। एक टैंक हो गया। चलिए, ए जो है बोल रहा है 10 घंटा में भर रहेगा, बी 12 घंटा में भरेगा और सी 15 घंटा में भरेगा। तो 10, 12, 15 का एलसीएम 60 हो जाएगा। इसका मतलब इस टंकी में 60 यूनिट पानी डालना है। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को। ए 1 घंटा में 6 यूनिट पानी डालेगा, बी 1 घंटा में 5 यूनिट पानी डालेगा और सी 1 घंटा में 4 यूनिट पानी डालेगा। बोल रहे पहले 1 घंटा के लिए ए को खोल दीजिए, 1 घंटा चला। इसके बाद 1 घंटा के बाद बी को खोल दीजिए। ए तो चल ही रहा था, उसके साथ बी भी आ गया, ये भी 1 घंटा के लिए चला। अब इसके 1 के 2 घंटा काम करने के बाद सी को भी खोल दीजिए। तो यहाँ पर तो तीनों है, ए प्लस बी प्लस सी। अब ए 1 घंटा में कितना पानी भरेगा? 6 भरेगा। ए और बी 6, 5, 11, एकम 11, 11, 6, 17 हो जाएगा। 11, 6, 17 हो जाएगा और आपको 60 यूनिट पानी डालना है। तो जब 60 यूनिट डालना है तो इसका मतलब कि आपका 43 यूनिट बच गया भैया। 11, 6, 17 हो गया और 60 में से 17 घटाएंगे तो आपका 43 हो जाएगा। और यहाँ पे तीनों चल रहा है, 6, 5, 11, 4, 15। यहाँ हो जाएगा 2 पूर्णांक 13/15। जब नोमिनेटर डोमिनेटर से छोटा होता है, यानी अंश हर से छोटा होता है, तो आप उसको मिनट में बदल दीजिए, 60 से गुणा कर दीजिए। 15 चौके 60, यानी 13 चौके 52, यानी 2 यहाँ पर वर्क हुआ 2 घंटा 52 मिनट। अब बताइए, इधर 1 घंटा यहाँ वर्क हुआ, 1 घंटा यहाँ हुआ, यहाँ 2 घंटा 52 मिनट, टोटल 1, 1, 2, 2, 4। टंकी को भरने में 4 घंटा 52 मिनट का समय लगा। टंकी को भरने में 4 घंटा 52 मिनट का समय लगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। टाइम एंड वर्क ऑन पाइप एंड सिस्टम में बहुत अंतर नहीं, 99% सेम कॉन्सेप्ट है। 1% वो जो है फिलिंग और ड्रेनिंग वाला सिस्टम से, वहां हम लोग प्लस माइनस कंसीडर करते हैं। बाकी 90% आपका कॉमन कॉन्सेप्ट है। चलेंगे आगे, बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन बोल रहा है एबीसी किसी काम को 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में कर सकता है। काम शुरू हुआ 2 दिन के बाद ए काम छोड़ दिया तथा बी काम समाप्त होने के 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिनों में संपन्न किया गया? बड़ा बेहतरीन सवाल है, देखेंगे आप। जैसे ए बी सी किसी कार्य को 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में समाप्त कर सकता है। बात तो ही हुई, 10, 12, 15 का एलसीएम 60 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 5 यूनिट हो जाएगा और ये 4 यूनिट हो जाएगा। ठीक है। अब बात ये कर रहा है कि ध्यान देंगे कि काम शुरू हुआ और 2 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। भाई तीनों यहां पे आया था काम करने के लिए, ए प्लस बी प्लस सी। तीनों सोचा था कि हम लोग मिल के काम करें, लेकिन उस मिलावट में तीनों का जो कंट्रीब्यूशन था 2 दिन के लिए था। अब यहां से ए भागता है, तो जब ए भागता है तो बचेगा कौन? बी और सी होगा। अब क्वेश्चन कर रहा है कि काम समाप्त होने के 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। भाई काम समाप्त होने के 3 दिन पहले बी ने छोड़ दिया, इसका मतलब अंतिम 3 दिन तक कौन काम किया? सी काम किया। इसमें तो कोई शक नहीं है। काम समाप्त होने के 3 दिन पहले बी ने छोड़ दिया, इसका मतलब कि अंतिम 3 दिन तक कौन काम किया? बी काम किया।
तो 6 5 11 4 15 दूनी का 30, ये पूरा 15 हो जाएगा। ये 30 मिनट यहां काम हो गया, ठीक है ना। और शर्ती आई 12 यहां हो गया, तो 30 12 42 हो गया। करना था 60, तो बचा कितना 18। कितना बच गया 18। और करना किसको है, बी और सी को। तो बी और सी को करना है तो 5 4 9 हो जाएगा, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। यहां भी काम कितना दिन चला, 2 दिन चला। तो आप कह सकते हैं 2 2 4 3 7, टोटल कितना दिन काम चला, 7 दिन काम चला। टोटल कितना दिन काम चला, 7 दिन काम चला। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। चलिए, क्वेश्चन इस प्रकार है, कह रहा है कि ए और बी किसी टंकी को 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। ए और बी किसी टंकी को 36 मिनट 45 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप को खोल दिया गया। कितने समय के बाद एक को बंद कर दिया जाए कि टंकी टोटल 25 मिनट में भर जाए। अच्छा सवाल है, बहुत बार सेट में आया है। बोल रहा है कि ए और बी टंकी को 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। ए और बी टंकी को 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। तो एलसीएम ले लिया जाए, 36 45 का 180 हो जाएगा। तो ये 5 बार में जाएगा और ये 4 बार में जाएगा। अब देखिए, कह रहा है कौन सी, इस बात को ध्यान देना होगा कि बोल रहा है कि दोनों में पाइप को खोल दिया गया। कितने समय के बाद एक को बंद किया जाए कि टंकी कुल 25 मिनट में भर जाए। भाई इस बात को समझिए, पहले दोनों को खोल दिया गया था, ठीक है ना, दोनों को खोल दिया गया था और टंकी को टोटल 25 मिनट चलना है। कितना चलना है, 25 मिनट चलना है, ठीक है। और ए को कुछ समय के बाद बंद कर दिया गया हो। तो आप मुझे बताओ कि बी जो है कुल मिला जुला के तो 25 मिनट चला होगा, क्योंकि बंद करने का काम तो आप ए को नहीं कर रहे हैं, बी को कर रहे हैं। इसका मतलब बी 25 मिनट चला होगा और बी 1 मिनट में कितना मिनट, 4, यानी बी 100 मिनट काम कर दिया। कितना कर दिया, 100 मिनट कर दिया। कुछ अकेले किया होगा, कुछ साथ में किया होगा, क्योंकि टोटल टंकी को 25 मिनट तक ही चलना है। तो कुछ एक के साथ चला होगा, कुछ अकेले चला होगा। इसका मतलब जो बचा पार्ट से वो एक किया होगा। तो जब एक किया होगा तो आपका 180 था, 100 हो गया, तो बचा कितना, 80। और एक किया होगा तो 1 मिनट में 5 मिनट, यानी कि ये जो है 16 मिनट तक काम किया होगा। इसका मतलब 16 मिनट के बाद ए ने छोड़ दिया, यानी कितने समय के बाद टंकी को एक बंद कर दिया गया होगा, 16 मिनट के बाद टंकी पाइप ए को बंद कर दिया गया होगा। एक बार और समझ लीजिए, जैसे कहने का तात्पर्य है कि टोटल टाइम टेकन 25 मिनट होना चाहिए, जिसमें आप बंद करने की बात ए को कर रहे हैं, तो बी तो नहीं बंद करेगा, क्योंकि शुरुआत से भी चल रहा है और अंतिम तक चलेगा। तो बी टोटल 25 मिनट तक चला और बी अपना बेस्ट कर रहा है 1 मिनट में 4 यूनिट। तो जब 1 मिनट में 4 यूनिट, तो बी 25 मिनट चला, तो 25 चौके 100 चल गया। तो बचा कितना आपका, बचा आपका 80 बच गया। और 80 जो बचा होगा भाई ये किया होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। इसका मतलब 16 मिनट, यानी ये 16 मिनट के बाद लीव कर दिया, यानी कि एक को 16 मिनट के बाद बंद कर दिया गया। आप इस बात को समझिए। तो आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और इस प्रकार डे बाय डे आपका जो क्लास लिया जा रहा है, आप नोट्स बनाएं, उस चीज को बारीकी से पढ़ें। आशा करेंगे कि आप अपना बेहतरीन दे पाएंगे। एक और लास्ट क्वेश्चन है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है तो देख लिया जाए।
कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 7 दिन और 8 दिन में कर सकते हैं। यदि वो बारी बारी से कभी छोड़ के काम करे और काम का शुरुआत ए करे तो कार्य कितने दिनों में होगा? तो फिर से ए 7 दिन में कर रहा है और बी 8 दिन में कर रहा है। एलसीएम 56 यूनिट हो जाएगा। तो ये 8 करेगा और ये क्या करेगा? 7 करेगा। तो ए पहले आया तब बी आया, सिस्टम तो ऐसा ही चलेगा, एक एक मिनट के लिए। तो ये 8 आया होगा और ये 7 आया होगा। 8 7 15, इन 2 में 15 को 56 के पास ले जाएंगे तो 15 3 45, 15 4 60, यानी ज्यादा हो जाएगा। तो इसको हम 3 बार में ले जाएंगे। इसका मतलब 6 मिनट, 6 मिनट में 45 यूनिट हो गया। भाई 45 से तो काम होने वाला नहीं है, क्योंकि करना है तो 56। ए को बुलाया जाएगा, भाई ए तुम आओ, 1 मिनट अपना हाजिरी लगाओ, ये 7 मिनट हो जाएगा। और वो आएगा तो उसका बढ़ जाएगा 8, तो 8 5 13, यानी 53 यूनिट हो गया। फिर भी काम नहीं बना, तो जब काम नहीं बना तो फिर बी आएगा, और बी आएगा तो भाई 7 जोड़ देगा, मामला फंस जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसे उठा लेंगे। 7 मिनट उठा लिए, हुआ कितना? 53, लाना कितना था? 56, तो बचा कितना? 3। और जिम्मेवारी किसकी है? ए का तो हाजिरी लग चुका है, तो लगेगा किसका? बी का। तो 7 गुणा 3 बटा। तो दोस्तों आज आपने देखा कि टाइम एंड वर्क का एक से बढ़ के एक सवाल, जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का इजी टू मॉडरेट पैटर्न है और जो अल्टरनेट क्वेश्चन से रिलेटेड है, मैंने उससे कराया। और भी मुझे लगेगा कि इसमें कुछ और देना चाहिए, हम देंगे, क्योंकि एक दिन का काम नहीं है, डेली का मेरा रूटीन बन चुका है। तो चलिए, आप चीजों को बहुत आराम से देखिए। एक बार में नहीं समझ में आए 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, ताकि चीजें क्लियर हो जाए। नहीं, आप लगे हो तो बढ़िया से कंप्लीट करो, क्योंकि कंपटीशन में लोगों की कमी नहीं है, सीट लिमिटेड है। तो आप बेहतरीन नहीं है, आप अगला से अलग नहीं है, तो उस भीड़ में आपकी सिलेक्शन कैसी होगी? इसलिए आप एकदम ब्रेन वॉश कर लें, चीजों को कंप्लीट करें, तभी उस पर आप करें। और उसके लिए जरूरी है कि वीडियो को आप थ्रू आउट देखें, स्टार्टिंग फ्रॉम से एंड तक। तो चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट। और प्रत्येक बजे आपका 8:30 बजे आपका रात में लाइव हो रहा है।